सुप्रभात। ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। बुद्धियां 19 प्रकार की होती, कुबुद्धि, सुबुद्धि, मान बुद्धि, इनके नीचे 16 प्रकार की और होती। तो सबसे श्रेष्ठ बुद्धि एक है जिसको अक्ल अव्वली या ईश्वरीय बुद्धि कहते हैं। अक्ल अव्वली या ईश्वरीय बुद्धि कहते हैं। ये ईश्वर की कृपा से गुरुदेव खोलते हैं। ईश्वर की कृपा तब आती है जब साधक ईश्वर से विनय और प्रार्थना करता है, तब ईश्वर गुरुदेव को प्रेरणा करते हैं। जब ईश्वरीय बुद्धि खुलती है तो सरल हृदय प्राप्त हो जाता है, जिसको बोलते हैं सलाहियत दिल। ईश्वर के नाम से दिल रोशन रहता है। यही जिंदा दिली है कि कोई सांस ईश्वर की याद से खाली ना जाए। अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई, अनल प्रकट चंदन से होई। एक चोर की कथा है कि चोर सारे जीवन भर चोरी करते हुए भी ईमानदार समझा जाता था। कोई नहीं जान पाया कि वो बेईमान है। जब वह बूढ़ा हुआ तो उसने अपने बचत की तरकीब सोची। साधु बनकर बैठा रहा। भक्तजन आए, जो आए सब सच्चे थे। मैं ऊंची गति को प्राप्त हुए, वह भी उनके सारे पार हुआ। ईश्वर ने लाज रखी। गुरुदेव जी ने बाना की लाज रखी। ईश्वर से प्रार्थना करते कि ईश्वर लाज रखिए अपने बाना की, गरीब नवाजें आप। तो चोर भी अगर ईश्वर से लय लगाए बैठा है और प्रार्थना कर रहा है तो भगवान उसकी भी प्रार्थना सुनते हैं। आत्मिक जीवन के सुधार के लिए ये आवश्यक है कि जिस समय अपने गुरुदेव के भावों के विरुद्ध कोई भाव अपने हृदय में उदय हो, उसी समय ईश्वर से प्रार्थना करके रोए, माफ़ी मांगे। उसी क्षण वो लुप्त हो जाएगा। यदि तब भी ना जाए तो अपने गुरुदेव से कह दे, और जवाब का तालिब ना हो, वह उनकी ओर से प्रार्थना करेंगे, तब भय ना रहेगा। नहीं तो पतन का भय है। पूज्य लाला जी महाराज कभी कुछ भेदभाव आते देखते तो कहते, रो, तौबा करो और ईश्वर से माफ़ी मांगो। वो ये हृदय का मैल दूर कर देंगे। उसके समीप कुछ कठिनाई नहीं है। अकेले में ईश्वर के सामने रो, पश्चाताप करो और क्षमा प्रार्थना करो। हृदय में किंचित भी मैल न रहने पाए, उनसे प्रार्थना करके साफ कर डालो। अंतर में सब मत ठीक है, सत्य दो हो ही नहीं सकते। जब कभी किसी मजलिस में जाओ, हृदय का ईश्वर से तादात्म्य रहे, यानी शरीर व मन में कनेक्शन रहे। सभी बातें ऐसी करो जैसे कि वहाँ करनी चाहिए। तुम्हारे भाइयों के मन में छुटाई ना आ पाए। उनके मन को प्रफुल्लित करो। ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, ईश्वर द्वारा तेरी ये उपासना कर रहे हैं, हे प्रभु इनकी भक्ति सफल कर दे। तू तो नूर मुतल्लिक है, सभी में बराबर समाया। मत मतांतरों के भेदभाव से हृदय को सफा कर दे। ईश्वर से कभी न्याय की दरखास्त ना करें। न्याय से कभी बचत नहीं है। उससे रहम करुणा की प्रार्थना करो, वो तुम्हारे सब पापों को माफ़ कर सकता है। हजारों ऐब हमारे भीतर भरे हुए, उनका हमें पता तक नहीं। सिर्फ ईश्वर उन्हें जानता है। उनके दूर करने की प्रार्थना करो। पीछे से छोटे छोटे अवगुण आप ही आप दूर हो जाएंगे। बिना मरे सच्ची जिंदगी नसीब नहीं होती। जब अपना आपा मर जाता है तब भक्ति मिलती है। तो ये सब बातें ईश्वर के सामने आखिर में कह दे कि मैं बहैसियत इंसान तुमसे मांगता हूँ, तू जैसा मुनासिब समझे वैसा कर। कभी ईश्वर से जिद ना करे कि ऐसा कर दे। आजिज़ी में भी अक्सर एक अहंकार छुपा रहता है। रास्ता निहायत बारीक है। अहंकार सिर्फ श्री गुरुदेव की कृपा से दूर होता है। ईश्वर नाम आप ही आप हृदय में उच्चारण हो रहा है, ये ठीक है, क्योंकि जो जुबान से कहा जाता है
वो आकाश से ऊपर नहीं जाता। जो जुबान और ख्याल दोनों से कहा जाता है वो प्रजापति तक पहुंचता है, और जो आत्मा से निकलता है वो सीधे ईश्वर तक जाता है। तो अपने नित्य के कामों में ईश्वर की याद बनाए रखने की आदत बना लो। वो याद दूसरों को न मालूम हो, सदा काम करते रहो, खाली कभी ना बैठो। बहुत से अभावों से बचोगे। कामदेव उसी को सताता है जो खाली बैठता है। गुरु बेचारा क्या करे जो हृदय हुआ कठोर। नौ नेजे पानी चढ़ा तब न भीजी कोर। जब निज कृपा होती है तो ईश्वर कृपा होती है, और दोनों मिल जाए तो गुरु कृपा में दोनों गुरु कृपा में मिल जाती है। तो सच्ची लगन वही है कि 24 घंटे गुरुदेव के लिए चिंता लगी रहे। इन सब फिक्रों से आज़ाद वो अपने आप को तन मन से गुरुदेव के हवाले कर दो। ये तो खेल है अटपटा, झटपट लखे न कोई। जो जी की खटपट मिटे झटपट दर्शन हो। ये तो खेल है अटपटा, झटपट लखे न कोई। जो जी की खटपट मिटे झटपट दर्शन हो। ईश्वर तो यूँ कहता है कि साधु हमारी आत्मा में साधुन की दे। साधु हमारी आत्मा मैं साधुन की दे। साधुन मध्य यों रहे ज्यों पे मध्य सने। ईश्वर से प्रार्थना सभी को करनी चाहिए, छोटी छोटी बातों की, पर जिद नहीं करनी चाहिए कि हे ईश्वर तू इसे कर ही दे। ईश्वर से अपना सभी हाल कहता रहे। देहधारी होने का धर्म है, नहीं तो अहंकार आ जाएगा। सबसे बड़ी शिकायत ये है कि पाप करे और ईश्वर से क्षमा की प्रार्थना करे। अरे चाहिए तो ये कि प्रार्थना करे, हे प्रभु मेरे पापों का दंड मुझसे भुगतवा दे, और फिर संस्कार ना बने, मुझसे ऐसा पाप ना बने, मुझसे ऐसा संस्कार ना बने। तो दुआ यानी प्रार्थना, शुक्र यानी धन्यवाद, और तौबा यानी पश्चाताप अपने अपने स्थान पर भिन्न भिन्न नामों से कहे जाते हैं। दर्जे हैं, नहीं तो बात एक ही। तौबा यानी पश्चाताप, दुआ यानी प्रार्थना, शुक्र यानी धन्यवाद। तो सच्ची प्रार्थना बिना ख्याल व वचन के होती है, जो कि ध्रुव पद पर जाकर टकराती है। वचन वाली केवल वायुमंडल तक जाती है। संत जन तीनों एक साथ करते हैं। जहाँ क्षमा था आप। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।